श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशता। भगवान कुंद कुंद देव द्वारा ये समय सार परमागम लिखा गया था। समय सार परमागम जैसे कि इसके नाम से ही ध्वनित होता है कि जिसमें समय के सार की बात है। काय की बात है ये? समय के सार की। समय का अर्थ है, इसमें तीसरी गाथा में आचार्य देव खुद लिखते हैं कि समय माने 6 द्रव्य, और 6 द्रव्यों में सारभूत क्या है कि मैं मेरे लिए सारभूत हूं, मेरे लिए बाकी सब असार है। तो प्रत्येक जीव अपने लिए समय सार है। कौन है अपने लिए? वो समय सार है। और उस समय सार स्वरूप भगवान आत्मा का वर्णन अत्यंत विशदता के साथ में, अत्यंत स्पष्टता के साथ में जिस ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद देव ने किया, तो वो विषय की अपेक्षा उस ग्रंथ का नाम भी समय सार हो गया। समय सार है वाचक और भगवान आत्मा है वाच्य। तो इसमें क्या संबंध है? वाचक वाच्य का संबंध। समय सार जो है आचार्य कुंद कुंद देव की अमूल्य कृति है। और तत्वार सूत्र के बाद, तत्वार सूत्र किसने लिखा? गृद्धपिच्छ स्वामी ने। उसके बाद जितनी टीकाएं, क्या जितने भावार्थ, जितनी व्याख्याएं समय सार पे की गई हैं, उतनी किसी अन्य ग्रंथ पे नहीं मिलती हैं। क्योंकि तत्वार सूत्र जो है वो जैन सिद्धांत का बहुत ही महान ग्रंथ है और उस पर बहुत आचार्यों ने टीकाएं लिखी। उसके बाद नंबर यदि किसी का आता है तो उनके गुरुजी के ग्रंथ का आता है। गुरुजी थे इनके कौन? कुंद कुंद स्वामी कौन के गुरुजी थे? उमा स्वामी महाराज के। उमा स्वामी महाराज जो है पट्ट शिष्य थे। पट्ट माने प्रमुख शिष्य थे किनके? कुंद कुंद स्वामी के। तो वो जो है समय सार ग्रंथ जो है इतना प्रचलित रहा, 2000 वर्ष पहले लिखा गया और इतना प्रचलित रहा कि अनेक आचार्यों ने अपनी कलम इस ग्रंथ पर चलाई है। अनेक विद्वानों ने इस ग्रंथ पर व्याख्याएं लिखी हैं, टीकाएं लिखी हैं। लेकिन तब भी समय सार के हृदय को समझा नहीं जा सकता है जब तक उसके मर्म को अपने अंतरंग में आत्मानुभूति पूर्वक न प्राप्त कर लिया जाए। देखो, वचनों में आ जाना अलग बात है और भावों में आ जाना अलग बात है। कोई हमसे कहे कि ये करंट है, करंट है, इसमें करंट है, और हम भी कहें हाँ हाँ करंट है, करंट है, और सब कहें करंट है, और छुए कोई नहीं उसको। क्या करे? छुए कोई नहीं। तो बताओ करंट समझ में आएगा क्या? और एक बार छू लो तो धुआं निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल समझ में आ जाएगा करंट क्या है। फिर बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी करंट क्या है, फिर विकल्प करने की जरूरत नहीं पड़ेगी करंट क्या है। लेकिन करंट सबकी समझ में आ जाएगा जो जो उसको छू लेगा। तो इस ग्रंथ का मूल उद्देश्य ये है कि प्रत्येक जीव अपने स्वभाव को समझे और अनादिकालीन मिथ्या मान्यता का भाव करे तो उसको सुख शांति की प्राप्ति हो। हम लोग सबसे ज्यादा दुखी हैं विकल्पों से। कैसे दुखी हैं? ऐसे ऐसे विकल्प हैं कि यदि वो आ जाए ना तो रातों की नींद हराम हो जाती। हो जाती नहीं हो जाती? कोई विकल्प चालू हो जाए और वो दिमाग से हटे ही नहीं, चलते ही रहे, चलते ही रहे, और हम बहुत कोशिश करें सोने का फिर भी नहीं सो पाते। विकल्प वो हटते ही नहीं है। तो बताओ हम सबसे ज्यादा परेशान किससे हैं? विकल्प से। कोई व्यक्ति संयोग से परेशान नहीं है, कोई संयोग से सुखी नहीं है, कोई संयोग से दुखी नहीं है।
सब अपने विकल्पों से परेशान है। और विकल्पों की अम्मा का नाम है मिथ्या मान्यता। विकल्पों की अम्मा कौन है? ये बच्चे किसके हैं? कि विकल्प के ये बच्चे जो है मिथ्या मान्यता रूपी अम्मा के बच्चे। यद्यपि ये बात सही है कि मिथ्या मान्यता का अभाव हो जाता है, फिर भी भूमिकानुसार कसाय बस, कमजोरी बस विकल्प बने रह सकते हैं, बने रहते हैं। लेकिन वे विकल्प जो है वैसी अशांति उत्पन्न नहीं कर सकते जैसी मिथ्यात्व के समय उत्पन्न करते थे। और मिथ्यात्व क्या है? कि अपने को परद्रव का कर्ता मानना, परद्रव को अपना कर्म मानना, यही मिथ्यात्व। देखो, शरीर के कर्ता हम हैं, संयोग के कर्ता हम हैं, वाणी के कर्ता हम हैं, क्यों? सुनने के कर्ता हम हैं, बोलने के कर्ता हम हैं। तो जब हम अपने को कर्ता मान लेते हैं तो वो उस मान्यता अनुसार विकल्प भी चलने लग जाते। तो आचार्यों ने इस सबसे बड़ा अधिकार, क्या कर्ता कर्म की मान्यता पर चोट करने वाला जो सबसे बड़ा अधिकार है, इसका नाम है कर्ता कर्म अधिकार। कौन सा नाम है इसका? कर्ता कर्म अधिकार। यद्यपि प्रतिज्ञा जब उन्होंने की थी आचार्य कुंद कुंद देव ने 13वीं गाथा में कि भूदत्थेड़ा भिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावम चा आसव संवर्ण निर्जर बंधो मोक्षोय सम्मतम। क्यों? सम्यक्त को डिफाइन करने के लिए उन्होंने 9 तत्वों का, 9 पदार्थों का उल्लेख किया। 9 तत्व और 9 पदार्थ में क्या अंतर है? 7 तत्व और 9 पदार्थ में है? हाँ, तो 9 पदार्थ हो जाएंगे। बात वही है, पुण्य पाप जो आश्रव बंध के अंदर घुसे हुए थे, बाहर निकाल लिया उनको, तो वो बाहर निकाल के अलग से उनका उल्लेख कर दो तो 9 पदार्थ, और उसी में समेट दो आश्रव बंध में तो 7 तत्व। तो 7 तत्व के रूप में चित्रण किया कुंद उमा स्वामी महाराज ने, और समय सार में जो है 9 पदार्थ के रूप में किया। बात एक ही है, भेद और अभेद विवक्षा है। भेद विवक्षा में कहो तो 9 पदार्थ कहे जाएंगे, अभेद विवक्षा में कहो तो 7 तत्व कहे जाएंगे। तो उन्होंने जहां प्रतिज्ञा की वहां पर कर्ता कर्म नाम ही नहीं लिया। लिया क्या बताओ? उस गाथा में कर्ता कर्म नाम लिया, लेकिन फिर भी ये कर्ता कर्म अधिकार है और सबसे बड़ा अधिकार है। और इतना ही नहीं है, इस अधिकार का परिशिष्ट अधिकार, जैसे सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं होती, तुम लोग पेपर देते हो तो वो एक कॉपी भर जाती है। भरती क्यों है? वो साइड से भी खींच ली लाइन, साइड से भी खींच ली, बीच में बड़े बड़े अक्षर से लिखा। क्यों? लोग भरने वाले ऐसा करते हैं। क्या करते हैं कि साइड से भी खींच दी, साइड से भी खींच दी, ऊपर से भी खींच दी, नीचे से भी खींच दी, अब बीच में जगह कम बची, क्यों? हो कॉपी भर दी। और गुरुजी कॉपी दो, सप्लीमेंट्री कॉपी 2 ले ली, 3 ले ली। दूसरा सोचता है यार क्या बात है, ये तो कॉपी पे कॉपी भरे जा रहा है, कॉपी पे कॉपी भरे जा रहा है। क्यों? तो सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि हम जो बात कह चुके हैं, क्या या नहीं कही है, अथवा और कहना चाहते हैं, या कुछ छूट गया है, तो उक्तम अनुक्तम, क्या जो कुछ भी कहा गया है उसके बारे में और विस्तार से कहना, उसका नाम क्या है? सप्लीमेंट्री अधिकार। तो इसका सप्लीमेंट्री अधिकार कौन सा है? सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। कर्ता कर्म का सप्लीमेंट्री अधिकार है सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। माने इसी बात को आचार्य कुंद कुंद देव ने, माने कितनी इंपॉर्टेंट बात है। आप सोचो, किसी अधिकार का सप्लीमेंट्री अधिकार नहीं है, जीवा जीव अधिकार का सप्लीमेंट्री अधिकार नहीं है, आश्रव अधिकार का नहीं है, संबंध अधिकार का नहीं है, नजर अधिकार का नहीं है, लेकिन कर्ता कर्म अधिकार का है। माने आचार्य कुंद कुंद देव कितनी शिद्दत के साथ इस बात को, कितनी गंभीरता के साथ इस बात को महसूस करते थे कि यदि हमारी कर्ता कर्म की मिथ्या मान्यता का अभाव नहीं हुआ तो 3 काल में हमारे विकल्पों का अभाव नहीं होगा। निर्विकल्प हुए बिना सुखी नहीं हो सकता कोई। हो सकता है क्या? हमारे जितने ज्यादा विकल्प होते हैं उतने ज्यादा हम दुखी होते हैं। हम सोना क्यों चाहते हैं? कभी सोचा सोना क्यों चाहते हैं? विकल्पों से परेशान होकर के। कोई व्यक्ति कहता भैया अब तो बहुत सोच लिया हमने, बहुत थक गए सोच सोच के, सोने दो बस हमें। क्यों? हम उन विकल्पों से इतने आजिज आ जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि हम उन विकल्पों का अभाव करना चाहते हैं। और कह रहे विकल्प होते क्यों हैं? कहने लगे परद्रव्य को कर्ता, परद्रव्य को कर्म, अपने को कर्ता, अपने को कर्म। कर्ता कर्म की ये मान्यता दुतरफा है। दुतरफा माने कभी हम अपने को कर्ता मान लेते हैं, परद्रव्य को कर्म मान लेते हैं। कभी ये हो जाता है कि परद्रव्य को कर्ता मान लेते हैं, अपने को कर्म मान लेते हैं।
किसी ने हम पे उपकार कर दिया तो हम उसके गीत गा रहे हैं, हमने किसी पे उपकार कर दिया तो अपेक्षा रखते वो हमारे गीत गाए, लगते कि लगते हैं? तो बताओ, जबकि स्थिति क्या है कि प्रत्येक द्रव्य का परिणमन अपनी अपनी योग्यता अनुसार स्वतंत्र रूप से, सहज रूप से संपन्न होता है, उसमें किसी दूसरे द्रव्य का कतई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन ये मान्यता अनादि से लगी हुई है, कर्ता कर्म की मान्यता किसी ने दी नहीं है, इंजेक्ट नहीं की है इस मान्यता को। ये मान्यता बचपन से ही है कि अनादि से ही है? इस भाव की कमाई है कि अनादि की कमाई है? ये बस भाव भाव में ये मान्यता पुष्ट होती जाती है। अभी हम इस मनुष्य पर्याय में हैं, तो मनुष्य पर्याय के हमें जो संयोग मिले हुए हैं, उन संयोगों में हम राग द्वेष करते हैं, उनमें कर्ता कर्म स्थापित करते हैं। यहाँ से विदा हो जाएंगे, अन्य पर्याय में पहुँच जाएंगे, तो वहाँ पर जो संयोग मिलेंगे उनमें ये मान्यता, माने संयोग बदल जाएंगे, क्या गतियाँ बदल जाएंगी, लेकिन मान्यता जस की तस रहेगी। सोचो कि ये मान्यता कितनी कठोर है, ये मान्यता कितनी जो है एक प्रकार से स्थायी मान्यता है, जिसका अभाव करना कितना जरूरी है? कोई सोचे कि इसमें क्या है साहब, हम कर्ता मानते हैं परद्रव्य का अपने को, और परद्रव्य को कर्म मानते हैं, इसमें क्या गलती है? हम अपने शरीर के कर्ता नहीं है क्या? हम ठीक है, हम दूसरे के शरीर के कर्ता नहीं है, लेकिन हम अपने को फिजिकली फिट और मेंटली फिट रखते हैं कि नहीं रखते हैं? बताओ। व्यायाम व्यायाम करते हैं तो फिजिकली फिट रखते हैं, क्यों? अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ते लिखते हैं तो मेंटली फिट रखते हैं, क्यों? तो ये सही नहीं है क्या? तो कह रहे नहीं नहीं, ये काम करने को मान्यता नहीं कहते हैं, काम करना तो क्रिया है। मान्यता काम में है कि मान्यता में है? कहाँ पे है मान्यता? हम क्रियाकलाप को सुधार करके मान्यता सुधारना चाहते हैं। क्रियाकलाप बिगड़ जाए तो समझते मान्यता बिगड़ गई, जबकि मान्यता जो है वो प्योरली, स्पष्ट रूप से, विशुद्ध रूप से आत्मिक भाव है, और क्रियाकलाप जो है ये सब पुद्गल की क्रिया है। मन वचन काय की चेष्टा, मन वचन काय के बने हैं, ये पुद्गल के बने हैं, तो मन वचन काय की चेष्टा ये क्या है? पौद्गलिक क्रिया है। तो आचार्य देव कहते हैं न हम काय की क्रिया के करता है, न हम वाणी की क्रिया के करता है, और न मन में होने वाले विकल्पों के करता है। कोई आपसे कहे कि भैया सुबह ही शुभ भाव करो, अशुभ भाव ना करो, तो हम कर सकते शुभ भाव? नहीं, हम हमारे ही भाव है ना, हम ही को करना है और किसी को थोड़ी करना है, तो हम अपनी मर्जी से शुभ भाव कर सकते हैं? कर सकते नहीं कर सकते हैं? शुभ करते करते अशुभ आ जाता है, अशुभ करते करते शुभ आ जाता है। कितना ही सोचेंगे हम दूसरे का बुरा नहीं सोचेंगे, बुरा नहीं सोचेंगे, बुरा नहीं सोचेंगे, लेकिन वो सोचने में आ जाता नहीं आ जाता है? यदि किसी से कल हमारा झगड़ा हो गया हो, कल हमारा झगड़ा हो गया किसी से, और हम ये सोच रहे हैं कि वो बात गई, रात गई वाली बात हो गई है, अब हमें उसके बारे में नहीं सोचना है, हमें उसका बुरा नहीं सोचना है, लेकिन बताओ ऐसी सोच के साथ साथ है क्या वो विकल्प खत्म हो जाता है कि आता रहता है? जब तक ताज़ा ताज़ा घटनाक्रम बना रहता है तो वो दिमाग में अंकित हो जाती नहीं हो जाती बात, और उसकी वजह से हम उसी दिशा में सोचते रहते, नहीं सोचते रहते। तो बताओ, हमारे मन के विकल्प भी एक्चुअल में हमारे हाथ में है क्या? हमारी मर्जी के अनुसार होते हैं क्या? क्यों? मैंने देखो आचार्यों ने कितना बोझा उतारा है, कितना बोझा। ये तुम काय की क्रिया के करता नहीं हो, काय का बोझा उतार दिया है। वाणी की क्रिया के करता नहीं हो, वाणी का बोझा उतार दिया। ये साहब बहुत अच्छा बोला, कहने बोला कि हम बोल ही नहीं सकते, हम बोलने की क्रिया के करता है ही नहीं। अरे साहब बहुत खराब बोला उनने, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, क्या उनने पूरा माहौल बिगाड़ दिया, उनने वो बोल करके पूरा सभा बिगाड़ दी। ये वो बोलने के करता नहीं है क्या? एक्चुअल में अंतरंग में यदि इस बात का प्रगाढ़ श्रद्धान हो जाए तो बताओ कितने सारे हमारे राग द्वेष यहीं कहीं समाप्त हो जाए कि नहीं हो जाए? कि भाई साहब सब अपने अपने होते हुए परिणाम के करता है क्या? क्योंकि हम सहज करता हैं, सहज करता कहो, अकर्ता कहो, स्वकर्ता कहो, सबके एक ही मायने और मतलब है। माने जो परिणाम हमारे नहीं हो रहे हैं हम उनके करता नहीं है, जो परिणाम हो रहे हैं। तो किसी ने पूछा इस परिणाम रूप कौन परिणमा? कि साहब ये द्रव्य परिणमा है, तो कहने यही द्रव्य इसका करता है। तो ठीक है, हम अपने परिणाम के करता है तो अपने हिसाब से अपने परिणाम करेंगे। कहने ना फेर फार करता नहीं है, हम कौन से करता है? सहज करता। माने जो परिणाम हो रहे हैं उसके कर्ता हम ही हैं, क्योंकि उन परिणामों रूप हम ही परिणमित हुए हैं। यह परिणमति स कर्ता,
यत परिणामो भवेतु तत्कर्म या परिणति सा क्रिया त्रयमपि भिन्नम न वस्तुतया। कहाँ लिखी है बात? क्यों लल्ला, कहाँ लिखी है? किसी को नहीं पता कहाँ लिखी है? समय सार में। और कहाँ लिखी है? समय सार में आचार्य अमृत चंद्र देव ने ये कलश लिखा है, यह परिणमति से करता, जो परिणमन करे सो ही करता, यद परिणामो भवेतु तत्कर्म। और कर्म क्या है? कि जो परिणाम हो रहा वही कर्म है। और या परिणति सा क्रिया, और जो परिणमन रूप क्रिया हो रही है, ये इसका नाम क्रिया है। और देखा जाए तो कर्ता, कर्म और क्रिया त्रयम अपि भिन्नम न वस्तुतया, ये वास्तव में एक दूसरे से भिन्न नहीं है। जो करता है सोई कर्म है और सोई क्रिया है। तो बताओ, कर्ता, कर्म और क्रिया अपने में घटित होते हैं कि दो द्रव्यों में घटित होते हैं? आचार्य देव कहते हैं दो द्रव्यों का यदि कोई संबंध है तो वो है निमित्त नैमित्तिक संबंध। और निमित्त नैमित्तिक संबंध को संबंध कहना संबंध के संबंध में सबसे बड़ी भ्रांति है। क्या? निमित्त नैमित्तिक संबंध कोई संबंध ही नहीं है। क्यों? भगवान हमें जानते हैं, हम उनके गे हैं, वे हमारे ज्ञायक हैं। क्यों? तो हमारा भगवान के साथ में संबंध है कि नहीं है? कौन सा संबंध है? गे ज्ञायक संबंध है कि नहीं है? वही सब गे ज्ञायक संबंध भी कोई संबंध होता है क्या? इस संबंध के आधार पर कौन सा काम करवा सकते बताओ अपन? क्यों? क्यों? नरेंद्र मोदी को हम जानते हैं, क्यों जानते नहीं जानते हैं? तो साहब बहुत सारा, तो फिर तो आप साहब बड़ी पहचान है, आपकी बड़ी पहुंच है, अप्रोच है, तो ये काम करवा दो। लेकिन वो हमें नहीं जानता। क्यों? नरेंद्र मोदी हमें नहीं जानता। क्यों? लेकिन यहाँ तो है कि हम भगवान को जानते हैं और भगवान हमें जानते हैं। दोनों तरफ हम भी भगवान को जानते हैं कि भगवान सर्वज्ञ है, वीतरागी हैं, और वे भी हमें हमारे अनंत गुण पर्यायों के साथ में पूर्ववर्ती और भविष्यकालीन सभी पर्यायों के साथ में प्रत्यक्ष निहार रहे हैं। तो कोई काम हो सकता है क्या? अपना कोई काम, जैसे कल्याण का काम होना है, सुखी होना है हमें, तो भगवान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो कह रहे ये गए संबंध से जब कुछ हो ही नहीं सकता है, तो फिर इसको संबंध कहना ये एक्चुअल में संबंध है ही नहीं। तो वो कह रहे हैं जब परद्रव के साथ में हमारा कोई संबंध नहीं है, नास्ति सर्वोपि संबंध है परद्रव आत्म तत्व यो, ये परद्रव और आत्म तत्व का माने मेरा परद्रव के साथ में कोई संबंध नहीं है, तो परद्रव की का मैं कर्ता कैसे हो सकता हूं? तत्संबंधा भावे तत्कर्तिता कुता। क्या कहा? कि इस प्रकार के संबंध का अभाव होने से उनके बीच में कर्तापना कैसे घटित होगा? तो आचार्य ने जो है कर्ता कर्म अधिकार, कुंद स्वामी ने है, कुंद स्वामी ने तो कर्ता कर्म अधिकार लिखा, और अन्य आचार्यों ने भी जहां जहां अवसर मिला कर्ता कर्म की इस विषम मान्यता का निषेध किया। क्योंकि जब तक ये दुष्ट मान्यता बनी रहेगी, ये खोटी मान्यता बनी रहेगी, हमारे विकल्पों को कोई भगवान नहीं दूर कर सकता, कोई समर्थवान नहीं दूर कर सकता। और सबसे ज्यादा हम परेशान हैं विकल्पों से। कार्य तो अपनी योग्यता से होता है, और उसके पहले हम कितने विकल्प करते हैं, उसके होते समय कितने विकल्प करते हैं, कार्य हो जाने के बाद कितने विकल्प करते हैं? माने ये चीज तो महसूस की जा सकती है कि हमारे जिस दिन कम विकल्प होते हैं उस दिन हम जो है कम दुखी होते हैं, जिस दिन ज्यादा विकल्प होते हैं उस दिन ज्यादा दुखी होते हैं। तो इससे एक कयास लगाया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है कि कोई दिन ऐसा आएगा कि जब हमारे कोई विकल्प नहीं होंगे तो हम बताओ परिपूर्ण सुखी हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? क्यों? अनुमान प्रमाण क्या होता है? साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम, साधन से होने वाले साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। तो ये अनुमान नहीं लग सकता है कि भाई हमारे कम विकल्प हो रहे हैं, आज कम विकल्प में ज़्यादा विचार नहीं है तो कम दुखी हो रहे हैं हम। जिस दिन बहुत विकल्प हो, क्यों मतलब जिस दिन परीक्षा हो उस दिन कितने विकल्प होते हैं, और परीक्षा 10 दिन बाद है। कितने दिन बाद है? 10 दिन बाद है। अरे बहुत टाइम है, अभी तो पढ़ लेंगे, 1 दिन की बात है, 2 दिन की बात है, पढ़ लेंगे। क्यों? तो 10 दिन बाद पेपर है तो कितने कम विकल्प होते हैं, और एक दिन कम होते जाए। मान लो अब बचे 9 विकल्प बढ़े, अब बचे 8 और बढ़े, और फिर जिस दिन परीक्षा होनी है, जिस दिन परीक्षा होनी है, और कि बोर्ड का एग्जाम है साहब, क्या एग्जाम है? बोर्ड का एग्जाम है, पूरा फ्यूचर इस पर डिपेंड है, शास्त्री फाइनल का एग्जाम है। क्यों? इसमें परसेंटेज डाउन हो गए तो आगे क्या होगा? क्यों? तो कितने विकल्प होते हैं, और होता वही है, हाथ में कुछ नहीं है अपने।
अपने हाथ में कुछ नहीं है, वो जो होना होता है वही होता है। क्यों? वो लिखा है ना कि चेष्टाएं थक कर रह जाती। क्यों? जो होना होता है, जो होना होता है वो होता है। क्यों? माने हमारे सारे प्रयास, सारे एफर्ट्स फेल हो जाते हैं और जो होना होता है वही होता है। इसका बहुत ज्वलंत और जीवंत उदाहरण यदि कोई है तो वो है कौन सा, याद आया? द्वारका नगरी का जलना। क्या है? द्वारका नगरी के जलने का प्रसंग आया। कोई बोलता है ना कि नहीं साहब हमें पता होता तो हम शायद सही कर लेते, पता ही नहीं था, हमें पहले से पता होता तो हम इस बात को सही कर लेते, ऐसा होना ही नहीं देते हम तो। ऐसा लोग दम्भ भरते हैं इस बात का। उन्हें कहते हैं कि अब पता नहीं था इसलिए नहीं हो पाए, हम सही नहीं कर पाए इसको, पता नहीं था। लेकिन वहां तो 12 वर्ष पहले पता था। कितने साल पहले पता था? 12 वर्ष पहले भगवान नेमिनाथ ने समोसरण में सबके बीच में चुपके से, कि लुकी छुपी, चुपके से, ये सबके बीच में ये बात कह दी थी कि 12 वर्ष बाद इस द्वारका नगरी को कौन जलाएगा। तो कहे द्विपायन नाम के मुनि जो हैं इसको जलाने में निमित्त होंगे, और वो महाराज भी वहीं बैठे हुए थे। क्यों बैठे थे? नहीं बैठे थे? वे द्विपायन मुनि वहीं बैठे हुए थे, उनने भी ये बात सुनी। क्यों? और यथाशक्ति यथासंभव उस बात से बचने के लिए उनने प्रयास भी किया, दूर चले गए, दूर। क्यों? लेकिन क्या हुआ कि वो जब घटना होने का काल समीप आया तो वे महाराज भी समीप आ गई। क्यों? और बताओ, जैसी घटना घटनी थी वैसी, जैसी भगवान ने, नेमिनाथ भगवान ने अपने केवल ज्ञान में देखी थी, हूबहू वैसी की वैसी घटित हुई कि कुछ अन्यथा घटित हुई। क्यों? 70,000 हाथियों का बल था। कितने हजार हाथियों का बल था? नारायण और बलभद्र में 70,000 हाथियों का बल। एक हाथी का बल यदि प्रकट हो जाए ना तो कोहराम मच जाता है। एक हाथी का बल, नगर में एक हाथी आ जाए चिंगाड़ता हुआ, बिल्कुल बेकाबू हो जाए तो सारे में अफरा तफरी मच जाती, नहीं मच जाती है? सारे लोग जो है बेवल हो जाते हैं, परेशान हो जाते, नहीं हो जाते हैं? और करे 70,000 हाथियों के बल वाले नारायण, कौन? श्री कृष्ण नारायण और बलराम बलभद्र, वे दोनों अपने माँ बाप को जिंदा बचाने के लिए रथ में जुट गए। काय में जुट गए? रथ में जुट गए। और वो कह रहे हैं सूत बराबर भी रथ को हिला नहीं पाए वो। बताओ कहां कर्तृत्व है? सारा कर्तृत्व की इमारत धराशायी हो गई कि नहीं धराशायी हो गई? जितना हम लोग फूलते हैं ना पुण्य के उदय में, पुण्य के उदय में क्या होता है कि हमारे काम होते चले जाते हैं, होते चले जाते हैं, तो हमारे चित्त में भ्रम पुष्ट हो जाता है कि मैं करता हूं। इसलिए मालूम, कर्ता कर्म की मिथ्या मान्यता के अभाव करने के अवसर पुण्यशालियों की अपेक्षा पापशालियों के पास ज्यादा है। क्यों? यदि वो विचारशील हैं तो पाप के उदय में इस बात का विचार कर सकते, नहीं कर सकते हैं कि भाई साहब देखो मैंने कितना प्रयास किया, कितना चाहा, लेकिन मेरे अनुसार नहीं हुआ, जो होना था वो ही हुआ। पाप के उदय में। और पुण्य के उदय में क्या होता है? नहीं, मैंने तो जैसा चाहा वैसे ही हुआ, सब मैं ही करता हूं, और कौन करता है? मेरी मर्जी के ना कुछ हो ही नहीं सकता है। कोई अपने घर परिवार का करता है, कोई किसी चीज का करता है, कोई किसी चीज का। जिसने जितना बड़ा जिसका दायरा है, जिसने जितना बड़ा परिकर बना रखा है, जो जितना फैल गया है, वो उतने बड़े दायरे का, उतने बड़े परिकर का कर्ता बन जाता है। और आचार्य कहते हैं कि भाई साहब इस कर्ता कर्म की मिथ्या मान्यता से कितना बड़ा बोझ हम उठा रहे हैं। इस मिथ्या मान्यता के साथ में कौन सी कसाय है? अनंतानुबंधी। अनंत के साथ एग्रीमेंट करती है। जो किसके साथ एग्रीमेंट करती है? अनंत के साथ। इसलिए इसका नाम है अनंतानुबंधी। और इस अनंतानुबंधी का बोझा इतना जबरदस्त है कि इस मनुष्य भाव में इसका हमने अभाव नहीं किया तो निगोद पक्का है। क्या पक्का है? ऐसा लिखा है कि साधिक 2000 सागर, इसके लिए तो उत्कृष्ट तरस पर्याय मिलती है। इतने काल को उत्कृष्ट तरस पर्याय मिलती। जरूरी नहीं कि सबको मिले ही मिले। साधिक 2000 सागर। तो कहने लगे ये जो निगोद का काल है, क्यों टोडरमल जी साहब ने लिखा है मोक्ष प्रकाशक में, वो निगोद का काल, निगोद से अपन निकल आए, तो अब दोबारा निगोद में जाएंगे तो कौन सा निगोद कहलाएगा? वो इतर निगोद। कौन सा कहलाएगा? इधर निगोद।
और इतर निगोद का उत्कृष्ट काल है 2.5 पुद्गल परावर्तन। कितना? और उन्होंने लिखा है 1 पुद्गल परावर्तन के असंख्यातवें भाग में अनंत सागर होते हैं। क्या लिखा है? 1 पुद्गल परावर्तन के असंख्यातवें भाग में अनंत सागर होते हैं। और सागर का माप कैसा दिया है कि 2000 कोस गहरा गड्ढा खोदो। कल्पना में खोदना है कि बाहर खोदना है? कल्पना में खोदना, खोद लो। 2000 कोस गहरा गड्ढा खोदो और 2000 कोस चौड़ा भी हो, वो चौड़ाई भी 2000 कोस हो, गहराई भी 2000 कोस हो, तो कितना हो गया? 1 कोस में 6 किलोमीटर, 1 कोस में 4 मील या 6 किलोमीटर। 1 कोस में 4 मील का हो और 1 मील में 1.5 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर हो गए, नहीं हो गए? तो 1 कोस में 6 किलोमीटर और 2000 कोस में कितने हो गए? 12,000 किलोमीटर। माने 12,000 किलोमीटर का गहरा गड्ढा, उसकी गहराई इतनी है 12,000 किलोमीटर, और चौड़ाई कितनी है कि 12,000 किलोमीटर। और कहने लगे ऐसा गोलाकार गड्ढा खोदा और उसमें उत्तम भोग भूमि के जन्मे, उत्तम भोग भूमि के जन्मे ये पहले दिन से 7वें दिन तक, पहले दिन से 7वें दिन तक का मेंढे का बालक, मेंढा जो होता है ना मेंढा, उसके बालक के जो बाल हैं, मेंढे के बालक के बाल, और बाल कैसे? बहुत ही पतले बाल। वैसे भी बच्चे के बाल सबसे ज्यादा पतले होते हैं, क्यों? तो पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक का जो मेंढे का बालक है उत्तम भोग भूमि का, उसके बाल उनको काटो कैंची से, तो कहने लगे इतने छोटे पे कट जाए कि दूसरा उनका हिस्सा ना हो सके। अविभागी बाल, कैसे बाल? उनका दूसरा विभाग ना हो सके। ऐसे छोटे छोटे बालों से उस गड्ढे को भर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? भर दिया जाए। और वो कह रहे हैं कि इतना तोप तोप करके, दाब दाब करके, ठसा ठस लवालब, क्यों गांज के उसको भर दिया जाए कि उसमें चक्रवर्ती की चमू, चमू माने सेना, चक्रवर्ती की सेना उस पर से गुजरे, 84 लाख चौड़ी सेना, तो कहने लगे वो सूत बराबर भी दबे नहीं, गड्ढा दबे नहीं। और फिर क्या कि एक बाल निकालो उसमें से, फिर 100 वर्ष बाद एक बाल और निकालो, एक ही निकालना है, 2 नहीं निकालना है। फिर 100 वर्ष बाद एक बाल निकालो, फिर 100 वर्ष बाद एक बाल निकालो, तो कहने लगे वो 12,000 किलोमीटर का गड्ढा जिस दिन खाली हो जाए तो वो है एक व्यवहार पल्ल। क्या है वो? और ऐसे ऐसे असंख्यात व्यवहार पल्ल का, क्यों माने ऐसे व्यवहार पल्ल से असंख्यात गुणा, असंख्यात व्यवहार पल्ल हो गए, असंख्यात गुणा एक उद्धार पल्ल। क्या हुआ? एक उद्धार पल्ल। और उस ऐसे ऐसे असंख्यात उद्धार पल्यों का, क्या असंख्यात उद्धार पल्यों का, माने उद्धार पल्यों से असंख्यात गुणा बढ़ा एक अद्धा पल्य। क्या हुआ? एक अद्धा पल्य। भाई साहब एक अद्धा पल्ले का टाइम कितना हो गया है? वो 12,000 किलोमीटर का गड्ढा, याद करो 100 वर्ष में एक बाल निकाला था, क्यों चक्रवर्ती की सेना गुजर जाए तो भी वो दबे नहीं, क्यों? अब वो उसमें से निकाला, वो गड्ढा पूरा खाली हो गया, तब तो साहब एक व्यवहार पल्ल हुआ। और ऐसे असंख्यात गुणा बढ़ा, माने उससे असंख्यात का गुणा करो तो जो संख्या आए उसका तो एक उद्धार पल्ल होगा, और उद्धार पल्ल में असंख्यात का गुणा करो तो एक अद्धा पल्ल होगा। और वो कह रहे हैं 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लों का एक सागर। सागर छोटा सा है कि जबलपुर छोटा सा है? क्या छोटे? सागर बहुत बड़ा है भैया, जो समय की इकाई है वो सागर है। सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? सागर। तो कहने लगे वो एक सागर है। और वो कह रहे हैं 2.5 पुद्गल परावर्तन का, जबकि पुद्गल परावर्तन सबसे छोटा है। कल परावर्तन की चर्चा चल रही थी फर्स्ट ईयर में सर्वार सिद्धि फर्स्ट ईयर में ना, तो परावर्तन की चर्चा आई थी नहीं? संसारणो मुक्ताश्च, तो संसार क्या है कि पंच परावर्तन संसार है? तो उसमें एक परावर्तन जो कि पुद्गल परावर्तन, जिसका दूसरा नाम द्रव्य परावर्तन है,
वो सबसे छोटा है और वो 2.5 पुद्गल परावर्तन काल निगोद में बीतता है। तो वो उसमें कह रहे हैं उसके असंख्यात भाग में अनंत सागर होते हैं। किसमें? पुद्गल परावर्तन की। बताओ 5 पाप बड़े पाप हैं कि मिथ्या मान्यता बड़ा पाप है? माने जिस पाप के फल में हमें निगोद प्राप्त हो, वो पाप हमें पाप नजर ही नहीं आता। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी? क्यों? माने जिस रोग से हम मर जाएं वो रोग हमें दिखाई ना दे, और सर्दी खांसी जो हो जाए उसका हम उपचार करें। क्या का उपचार करें? सर्दी खांसी का। और सर्दी खांसी के प्रति बड़े कॉन्शियस रहें। क्यों? कभी हो जाए तो फटाफट डॉक्टर के पास दौड़ लगा दें, लेकिन जो बड़ा गहरा गंभीर रोग है उस पर ध्यान ही ना दें, उस पर विचार ही ना करें। तो बताओ ये हमारी बुद्धि की क्यों सबसे बड़ी कमी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? है? तो वो कह रहा है ये विचार करने का अवसर दिया आचार्य कुंद देव ने। उन्होंने समय सार में कर्ता कर्म अधिकार लिखा, कर्ता कर्म अधिकार। और कर्ता कर्म अधिकार में इस मान्यता का निषेध किया कि मैं किसी का करता हूं और कोई मेरा कर्म है। ऐसी जो मिथ्या मान्यता है, जब तक इसका अभाव नहीं होगा तब तक हमें विकल्पों से निजात नहीं मिलेगी, विकल्पों से मुक्ति नहीं मिलेगी। और जब तक विकल्पों से मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक हम सुखी होने वाले नहीं। तो सुख का प्रारंभ कहां से होता है? मिथ्या मान्यता के अभाव से। पहले मान्यता बदले फिर विकल्प बदल जाएंगे। हम क्या करते हैं? क्रिया बदल लेते हैं। क्या करते हैं? सुखी होने के लिए क्या करते हैं? क्रिया बदल लेते हैं। क्या? विचार भी बदल लेते हैं। विचार तो बहुत कम लोग बदलते हैं, क्रिया पर तो सबका ध्यान है। क्यों? क्रिया भी बदल ली, विचार भी बदल लिए, लेकिन किस पे ध्यान नहीं जाता? अभिप्राय पे। देखो सबको अपना अभिप्राय पकड़ में आता है। ये कोई कहे कि हमें अपना अभिप्राय पता नहीं चलता तो झूठ बोलता है। वो कोई ऐसा नहीं है कि जो अपने अभिप्राय ना समझता हो, क्योंकि क्रिया और परिणाम, क्रिया और परिणाम पर क्यों लगा दो? क्यों आया ये परिणाम? क्यों की मैंने ये क्रिया? तो तपाक से अभिप्राय निकल के आएगा। आता है कि नहीं आता है? अभिप्राय हमें अपना टटोलना हो, अभिप्राय तपासना हो, तो हम अपनी क्रिया से पूछें कि क्यों की मैंने ये क्रिया। हम अपने परिणाम से पूछें क्यों आया ये परिणाम, तो अभिप्राय निकल के आ जाता। तो कह रहे हैं मिथ्या अभिप्राय जो है वो महादुख का कारण है, अनंत दुख का कारण है। इसलिए मालूम अनंतानुबंधी का यदि अनंत दुख है, अनंतानुबंधी का अनंत दुख है, तो अनंतानुबंधी का अभाव हो जाने पर श्रद्धा अपेक्षा सम्यक दृष्टि को अनंत सुख है। क्या कहा? श्रद्धा अपेक्षा, चारित्र अपेक्षा नहीं। चारित्र अपेक्षा अनंत सुखी तो हमारे अरहंत सिद्ध परमात्मा है, लेकिन श्रद्धा अपेक्षा, श्रद्धा में अनंत दुख था। श्रद्धा में कितना दुख था? अनंत दुख था। वो अनंत दुख गया तो क्या अल्प सुख आएगा? असंख्यात सुख आएगा? संख्यात सुख आएगा कि अनंत सुख आएगा? अनंत के अभाव में अनंत आएगा। तो अनंत चला गया, अनंत दुख गया, तो श्रद्धा अपेक्षा अनंत सुख हो गया। लेकिन विकल्प अभी भी बने हुए हैं। क्या? अविरति सम्यक दृष्टि हो तो उसके तमाम तरह के विकल्प दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से लोगों को भ्रम हो जाता है कि भैया इनके तो ऐसे विकल्प आते हैं, ये तो ऐसी क्रिया करते हैं, हम कैसे मान लें कि सम्यक दृष्टि है? कहले जरूरत क्या मानने की सम्यक दृष्टि? क्या जरूरत है किसी? कौन सम्यक दृष्टि कौन मिथ्या दृष्टि है इस बात में जाने की क्या जरूरत है? भगवान तो कन्फर्म सम्यक दृष्टि है ना। आचार्य कुंद आदि भावलिंगी संत तो कन्फर्म सम्यक दृष्टि है ना। तो उनकी बात पर हम ध्यान दें, और कोई वर्तमान में सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है इस चक्कर में जाने की कोई जरूरत, कोई साध्य नहीं ना। इससे क्या सिद्ध होगा? मान लो पता लग जाए कि फलाना व्यक्ति सम्यक दृष्टि है, उससे हमें क्या, हमें 2-4 किलो वजन बढ़ जाएगा हमारा, कि हमारा जो खून का सर्कुलेशन तेजी से दौड़ने लगेगा? क्या हो जाएगा? क्या चीज फर्क, क्या किस में फर्क पड़ेगा? बताओ कि क्या पता लग जाएगा इससे? तो आचार्य देव कहते हैं कि अपनी मान्यता हमें समझ में आती है। यदि हम अपनी मान्यता का भाव करें तो नियम से हम इसी भाव में सुखी हो जाएं। तो देखो अपन पढ़ते हैं, इसमें लिखा अध जीवा जीवा वेव कर्त कर्म बेषण प्रविशता, अध जीवा जीवौ एव, जीवा जीवौ एव। अब जीव और अजीव ही कर्ता कर्म के वेश में प्रवेश करते हैं। क्यों? कर्ता कर्म का वेश एक है कि दो है? क्या कहा? कर्ता कर्म का वेश एक है कि दो है?
बताओ भैया, बताओगे? हैं? नींद तो नहीं आ रही है? नहीं आ रही ना? अब बताओ, कर्ता कर्म का वेश एक है कि दो है? वेश एक है। देखो उसमें छुपे कौन है? दो। जैसे घोड़े की एक्टिंग करानी हो, रंगमंच पे घोड़े की एक्टिंग करानी हो, तो क्या करेंगे? घोड़ा लाएंगे? नहीं लाएंगे। घोड़ा कहां से लाएंगे? है नहीं संभला तो पूरा रंगमंच रौंद डालेगा वो। क्यों? तो क्या करेंगे कि घोड़े के वेश में दो बच्चे, क्यों, एक आड़ा एक खड़ा एक खड़ा बच्चा और एक आड़ा बच्चा ला करके उपस्थित कर दिया जाएगा, यही घोड़ा है। तो कहते हैं वेश तो एक है कर्ता कर्म, उसमें कर्ता कर्म नाम के जो जीव अजीव दो है। कर्ता है अजीव और कर्म है अजीव। देखो अजीव अपने को कर्ता नहीं मानता, अजीव अपने को कर्म भी नहीं मानता। जैसे अजीव अपने को कर्ता नहीं मानता, वैसे ही अजीव अपने को कर्म भी नहीं मानता। लेकिन जीव ही अपने को अजीव का कर्ता मान लेता है और अजीव को अपना कर्म मान लेता है। तो बताओ गलती किसने की? अजीव ने कि जीव ने? सारी गलती जीव करता है, क्यों, और अजीव के डाल देता है। किसके खाते डाल देता है? वो जो पुद्गल कर्म का उदय हमने थोड़ी कसाय करी है, वो तो हमारे क्रोध कसाय कर्म का उदय आ गया तो हमने कसाय करनी पड़ी हमें। क्यों? निद्रा वर्णी का उदय आ गया है, निद्रा निद्रा वर्णी का उदय आ गया, प्रचला प्रचला वर्णी का उदय आ गया तो हम घनघोर नींद सो गए। क्यों? तो बताओ कर्म करता है कि हम करता है? कर्म करता नहीं है। ऐसा लगा कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सह घनघात लोहे की संगति पाई। उदाहरण तो ऐसा दिया, क्या उदाहरण दिया कि वो आत्मा रूपी समुद्र में, क्या आत्मा रूपी समुद्र में क्या कर्म रूपी जहाज जा रहा था। आत्मा रूपी समुद्र में कर्म रूपी जहाज जा रहा था, तो उसमें विकल्प रूपी भंवर पैदा हुई। क्या हुई? विकल्प रूपी भंवर पैदा हुई। तो वो जहाज बेचारा उसमें फंस गया, उस भंवर में फंस गया और हिचकोले खाने लग गया। तो बताओ भंवर ने जहाज को फंसाया है कि जहाज ने भंवर को फंसाया है? जहाज ने भंवर को फंसाया है, हैं? कि भंवर ने जहाज को फंसाया है? जहाज ने किसी को नहीं फंसाया। देखा क्या उत्तर आया है क्यों भैया? भी व्यवहार से पूछ रहे हैं, व्यवहार से, निश्चय से नहीं, व्यवहार से ये पूछ रहे हैं कि भंवर ने जहाज को फंसाया है कि जहाज ने भंवर को फंसाया है? भंवर ने जहाज को फंसाया है, ठीक है ना। तो भंवर किसकी है? जहाज की है कि समुद्र की है? भंवर का कर्ता कौन है? जहाज कि समुद्र? समुद्र है, डेफिनेटली समुद्र ही है। प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि समुद्र की नाभि में से भंवर उत्पन्न हुई। बहुत छोटी सी भंवर थी, लेकिन जैसे जैसे ऊपर आती गई उसका दायरा बढ़ता चला गया और वो कई किलोमीटर की हो गई भंवर। क्यों? तो उस भंवर के चक्कर में वो विशाल जहाज आ गया और वो उसमें गोते खाने लग गया। तो बताओ गलती किसकी है? जहाज की कि भंवर की? अब वो ये कहे, भंवर ये कहे कि जहाज ने मुझे फंसा लिया है, जहाज ने मुझे फंसा लिया है, तो बताओ उसका ऐसा कहना उचित है क्या कि गलत है? तो हमने जो है राग द्वेष किए, कर्म बेचारे अपनी गति से जा रहे थे, वे जा रहे थे अपनी गति से, और हमारे राग द्वेष के निमित्त से वो कर्म जो है आत्मा में आकर के फंस गए। तो फंसे तो वे हैं, कौन? कर्म। उलाहने तो उनको देने चाहिए, शिकायत तो उनको करनी चाहिए। किनको? कर्मों को। और शिकायत हम कर रहे हैं। ये कर्म बड़े बलवान जगत में पेरत हैं। क्या शिकायत कर रहे हैं? ये कर्म बड़े बलवान जगत में पेरत हैं। बताओ जगत में कौन पेरता है, कौन परेशान करता है? कर्म करता है या हम स्वयं ही कर्म को फंसाए बैठे? अपनी मिथ्या मान्यता से कर्म संचय करते हैं, और मिथ्या मान्यता का अभाव हो जाए तो कर्म का भी अभाव हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखा है? मंदाक्रांता छंद है। कौन सा छंद है? मंदम मंदम आक्रांति आक्रामती। क्यों? मंदम मंदम माने धीरे धीरे चलता है, इसलिए इसका नाम है मंदाक्रांता छंद। इन छंदों के नाम जो है इनकी चाल पर डिपेंड है। शार्दूल विक्रीडित कैसा है? शेर की तरह गर्जना करता हुआ चलता है। संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो विद्यानामधरस्य रूपमधिगम। गर्जना करता हुआ चले, वो शार्दूल विक्रीडित। और जो मंदम मंदम धीरे धीरे चले, उसका नाम क्या है? मंदाक्रांता। पढ़ते हैं अपन। एक है करता चिद है मीह में कर्म को पादयोमी
इत्यज्ञानां शमयदभिता कार्तिकर्म प्रवृत्तिं ज्ञान ज्योति स्फुरति परमो दात्यमात्यंत धीरम साक्षात् कुर्वन् निरुपधि पृथक द्रव्य निर्भासि विश्वम। क्या लिख रहे हैं कि मैं करता हूं कर्म का, कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व अधर्म। क्या इसी का भाव है ये? क्या भाव है इसमें कि मैं करता हूं कर्म का, मैं कर्ता का कर्म हूं, है मैं कर्म का करता हूं और कर्म मेरा कर्म है। तो कहते हैं जो कर्ता कर्म की ये मिथ्या मान्यता है, यही अधर्म भी है और यही मिथ्यात्व भी है, और कोई अधर्म नहीं है। क्या माने लोग तो पंच पाप को अधर्म कहते हैं, लेकिन आचार्य देव कहते हैं उससे भी बड़ा कोई यदि अधर्म है, पंच पाप धर्म है ऐसा नहीं कह रहा मैं, पंच पाप अधर्म है नो डाउट, लेकिन उससे भी बड़ा कोई अधर्म है तो ये मिथ्या मान्यता। क्योंकि मिथ्या मान्यता का अभाव हो जाए तो एक ना एक दिन पंच पाप भी छूट जाएंगे, लेकिन मिथ्या मान्यता का अभाव हुए बिना कभी पंच पाप छूटने वाले नहीं है। तो कह रहा है एक है करता, मैं एक करता हूं। देखो कोई भी चीज का पुरस्कार देना हो और वो संयुक्त पुरस्कार हो, कैसा पुरस्कार हो? संयुक्त पुरस्कार हो। मंच पे दो लोगों को तीन लोगों को संयुक्त रूप से पुरस्कार दो, तीनों को मजा नहीं आएगा। अरे यार जब शेयर करना पड़ा गया पुरस्कार का, यदि अकेले मिलता ना तो मजा आता। फिर मंच पे बुलाया गया, तीनों को बुलाया गया, तीनों को क्रम क्रम से माला पहनाई गई, क्यों? तो वो उसमें उतना ज्यादा मजा नहीं आता। और कोई कहे साहब ये अकेले करता है, एकमात्र यही है, इन्होंने इस कार्य को संपन्न किया है, तो कितनी गलगलियां छूटती नहीं छूटती है, कितना आनंद आता है कि नहीं आता है? आता है नहीं आता है? अकेले करता, अकेले करता। तो कह रहे एक है करता कि मैं अकेला करता हूं। क्या ये मान्यता है कि मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया है, ये अंदर में ये अजपा जाप चलता रहता है। कैसा जाप है ये? बिना जपे का जाप, उसका नाम क्या है? अजपा जाप। ये मान्यता बिना जपे चलती है कि नहीं चलती है? क्यों? अपन सो के उठते हैं जब सुबह, तो क्या अपना नाम याद करते हैं? कभी गांव याद करते हैं? क्या याद करते हैं सुबह सुबह उठ के? क्यों? नाम दो तीन बार रट लें अपना, कहीं भूल गए तो, किसी ने पूछा और बता नहीं पाए तो नाम याद कर लें। ये याद कर लें कि मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं। क्यों? कहीं मैंने अपने आप को तिरंच मान लिया तो पानी गिलास में पीने की अपेक्षा बाल्टी में मुंह दे दिया तो गैया की तरह। तो बताओ ऐसा कोई करता है क्या कभी भी? क्यों करता है? कोई नहीं करता, क्योंकि सबको मालूम ये जपा जाप है। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते गाते बजाते हंसते खेलते हैं, ये जाप चलता रहता है। मैं करता हूं, मैं करता हूं। और क्या कि एक चिदा, ये माने इस लोक में, इस लोक में मैं एक करता हूं और मैं कर्म कोपादयोमी। मेरा कर्म कौन है? कि क्रोध आदिक करना मेरा काम है। घर का मुखिया होता ना, वो क्या करता है कि अनायास बिना जरूरत के क्रोध करता है। क्यों करता है? वो कहता है कि बिना जरूरत के क्रोध करते रहेंगे तो मर्यादाएं बनी रहेंगी, यदि क्रोध करना बंद कर देंगे तो सब बिगड़ जाएंगे, अनुशासन नष्ट हो जाएगा। तो बताओ जिसने इस तरह से क्रोध को उपादेय मान लिया है, क्रोध को अपना लिया है, वो क्या किसी दिन क्रोध छोड़ने तैयार होगा? क्या कतई तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसने क्रोध को अपना कर्म मान लिया। क्यों? जो जिसको अपना कर्म मानता है उसको करने की फिराक में रहता है हमेशा। क्यों? महिलाओं को सुबह उठ के कैसा विकल्प आता है, बच्चों को कैसा विकल्प आता है, बड़ों को कैसा विकल्प आता है, धंधा व्यापारी को कैसा विकल्प आता है, नौकरी पेशा को कैसा विकल्प आता है। सबको अपनी अपनी भूमिका अनुसार जिसने जैसा अपने को स्थापित कर रखा है, जैसी मान्यता में स्थापित कर रखा है, वैसे ही विकल्प आता ही नहीं आता। तो विकल्प जो है मान्यता के अनुसार ही होता है। कैसा होता है? हार्डली नियम नहीं है, ध्यान रखना ये बात हार्डली नहीं है। हर बार यही कहो कि नहीं मान्यता के अनुसार विकल्प होता है। अब जैसे सम्यक दृष्टि जन है, उनकी मान्यता तो सही हो गई है और विकल्प तो कर्ता कर्म वाले आएंगे कि नहीं आएंगे? अविरति सम्यक दृष्टि हैं, चौथे गुण स्थान वाले हैं, घर गृहस्थी वाले हैं, तो विकल्प तो कर्ता कर्म के ही आएंगे, लेकिन मान्यता सही हो गई कि नहीं हो गई?
तीन चीजें अलग अलग पृथक पृथक समझनी पड़ेंगी, क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। यदि तीनों को हम मिला करके एक में कर देंगे तो हमें इनका स्वरूप समझ में नहीं आएगा। तो कह रहे मैं करता हूं, मैं एक चैतन्य आत्मा करता हूं इस लोक में, और ये क्रोधादिक मेरे कर्म है। वो कह रहे इत्यज्ञानाम, ऐसे अज्ञान को, ये अज्ञान है क्यों? उनने ये नहीं कहा कि हमें ये नहीं आता, हमें वो नहीं आता, हमें ये नहीं आता, हमें ये नहीं पता, हमें वो नहीं पता, ये अज्ञान है। वो अज्ञान किसको बोल रहे हैं? इस मान्यता को अज्ञान बोल रहे हैं। क्या लोक में अज्ञान कहा जाता है अजानकारी को। किसी को कोई चीज पता नहीं हो तो उसे उस संबंधी अज्ञान है, मूर्ख है, समझता नहीं है, क्यों, ये तक कह दिया जाता है। लेकिन शास्त्र में अज्ञान का किसे कहा जाता है? मैं ज्ञान स्वरूप हूं, इसकी जिसे खबर नहीं है उसका नाम है अज्ञान। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, इस बात का जिसे बोध नहीं है, पता नहीं है, वो है अज्ञानी। और जिसे इस बात का पता हो गया है वो टर्र टर्र करने वाला मेंढक। कौन? मेंढक। मेंढक सम्यक दृष्टि हो सकता है कि नहीं हो सकता है? असंख्यात मेंढक सम्यक दृष्टि है स्वयं रमण समुद्र में। कितने असंख्यात जलचर, मगरमच्छ, मछली, ये सम्यक दृष्टि है। उनके असंख्यात भाग, असंख्यात पंचम गुण स्थानवर्ती हैं। क्यों? तो त्रेंच में जो आधा राजू का है, कितने राजू का है वो समुद्र कितने? आधा राजू का। एक राजू में मध्य लोग है। मध्य लोग कितना है? एक राजू में। और आधा राजू में स्वयंभू रमण समुद्र है। द्वीप से शुरुआत हुई है, जम्बू द्वीप से, और समुद्र में एंडिंग। मध्य लोक की एंडिंग कहाँ है? समुद्र में। तो कह रहे आधे राजू का वो है, और उसका चौथाई राजू वो क्या है? स्वयंभू रमण द्वीप। माने मध्य लोक का 75% हिस्सा। कितना हिस्सा? 75% हिस्सा जो है ये स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र खा गए। बाकी 25% जो बचा उसमें असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। असंख्यात योजन वाले असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं, संख्यात योजन वाले संख्यात द्वीप और समुद्र हैं। तो कह रहे हैं ये जो मिथ्या सम्यक दृष्टि है, त्रेंच सम्यक दृष्टि है, वे भले ही कुछ ना जानते हो, 7 तत्वों के नाम भी ना जानते हो, 9 पदार्थों के नाम भी ना जानते हो, लेकिन उनको भाव भाषण हो गया कि इस देह से भिन्न मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसी खबर लग गई, तो कल वो सम्यक दृष्टि हो गए। और विकल्प तो उनकी भूमिका अनुसार चलेंगे। त्रेंच को त्रेंच जैसे विकल्प आएंगे, मनुष्य को मनुष्य जैसे विकल्प आएंगे, सबके विकल्प अलग अलग होंगे, लेकिन मान्यता बदल गई। तो कहना है इत्यज्ञानाम शमयद विता कर्ति कर्म प्रवृत्तिम, ऐसी अज्ञानियों की, अज्ञानाम माने अज्ञानियों की, कर्ति कर्म प्रवृत्तिम अभिता समयद, अभिता माने चारों ओर से, समयद माने समन करती हुई। ज्ञान ज्योति का विशेषण है। क्या का विशेषण है? माने जो ज्ञान ज्योति प्रकट होने वाली है वो ज्ञान ज्योति कैसी है कि उसने अज्ञानियों की कर्ता कर्म रूपी मिथ्या मान्यता को चारों ओर से समेट लिया है। इसका मतलब यह है कि ज्ञान ही अज्ञान का नाश करने में समर्थ है, और कोई क्रिया, कोई विकल्प, कोई परिस्थिति, कोई संयोग अज्ञान का नाश करने में समर्थ नहीं है। तो कह रहे हैं इत्यज्ञानाम समयद विता कर्ति कर्म प्रवृत्तिम, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को समयद माने समन करती हुई, किनकी? अज्ञानियों की। ज्ञान ज्योति स्फुरति, ज्ञान ज्योति स्फुरायमान होती है, प्रकट होती है। भाई ज्योति यदि प्रकाश रूप है, क्यों? ज्योति यदि प्रकाश रूप है, ज्ञान यदि प्रकाश रूप है, तो अज्ञान अंधकार रूप है। अज्ञान कैसा है? अंधकार रूप है। तो प्रकाश ही समर्थ है जो अंधकार का नाश कर सकता है। अंधकार का नाश करना मान लो तो अपन क्या करें? नाचने लग जाएं तो अंधकार नष्ट हो जाएगा। अपन कमरे में जाएं, लाइट न जलाएं और नाचने लग जाएं, तो अब 15 मिनट नाचेंगे तो वो लाइट जल जाए, वो प्रकाश अंधकार दूर हो जाएगा। क्यों? या एक दूसरे से जोर जोर से बोलने लग जाएं, कुछ करने लग जाएं, कोई भी क्रिया करने लग जाएं कि वो अंधकार दूर हो जाएगा। कहना नहीं, वो केवल बटन जो है ना, वो खटका चालू करना है केवल बस, और वो एकदम से लाइट जलेगी और सारा अंधकार दूर हो जाएगा। तो कह रहे ये जो ज्ञान ज्योति प्रकट हो रही है, ये कर्ता कर्म रूपी अज्ञान का नाश कर रही है। ये कैसी है? ये परमोदात्त है। क्या लिखा है इसको? परम उदात्त है।
उदात्त का मतलब क्या लिखा है कि उदात्त माने धीर है। क्या? परमोदात्तम धीरम, अत्यंत धीरम, धीर वीर। उदात्त बोलते हैं वीर को, और धीर विशेषण तुमने दे दिया है कि माने कितने भी गेय आ जाएं, ज्ञान में कितने भी गेय प्रकाशित हो जाएं, झलक जाएं, तो भी ज्ञान को कोई दिक्कत नहीं। क्या? क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि ज्ञान में गेय आते ही नहीं है, ज्ञान गेयों में जाते ही नहीं है। क्यों? दादा ने एक छंद लिखा था ना, गे न ज्ञान में घुसे, गे न ज्ञान में घुसे है, गे न ज्ञान में घुसे, ज्ञान न गे माए, और कमल विकासी सूर्य है पर सूर्य कमल तो ना है। इस सूर्य भले ही कमल का प्रकाशन करने वाला हो, लेकिन वो सूर्य सूर्य है और कमल कमल है। कमल सूर्य में नहीं जाता है, सूर्य कमल में नहीं आता, सूर्य अपनी जगह रहता है, कमल अपनी जगह रहता है। लेकिन ऐसा ही सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जब सूर्य उदित होता है तो कमल अपने आप सरोवर में प्रफुल्लित हो जाते हैं। ऐसे ही सहज संबंध। तो कह रहे हम गेयों में जाते नहीं, गेय हम में आता नहीं, लेकिन हमारा ऐसा स्वभाव है कि हम समस्त गेयों को प्रकाशित कर देते हैं। स्वभाव से हम ऐसे हैं कि नहीं है? बताओ, सर्वज्ञ तो शक्ति हमें है कि नहीं है? हम भले ही सर्वज्ञ नहीं है अभी, लेकिन सर्वज्ञ तो शक्ति का भाव हो गया क्या भाई साहब? अभव्य में भी सर्वज्ञ तो शक्ति है, जिसके कभी प्रकट नहीं होगी। अभव्य कभी मोक्ष नहीं जाएगा, कभी सम्यक दर्शन भी प्रकट नहीं करेगा, लेकिन बताओ सर्वज्ञत्व शक्ति का अभाव हो गया है क्या कि बनी हुई है? तो कह रहे हैं ये अत्यंत धीर है, माने गेयों से प्रभावित नहीं होती। श्रीमंद्र भगवान की पूजा में क्या लगा है? प्रतिबिंबित पूरी गेयावली पर चिन्मयता को आँच नहीं। क्यों? सारी गेयावली प्रकाशित हो रही भगवान के ज्ञान में, लेकिन उनको कोई दिक्कत नहीं है, कितने ही गेय आ जाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कह रहे परम उदात्त है, अत्यंत धीर है, साक्षात कुर्वन्। क्या? कि साक्षात करने वाली है। कैसी है वो? साक्षात करने वाली। साक्षात माने अक्षणोति व्यापनोति जानाति इति अक्षय आत्मा, आत्मा की परिभाषा ना। और अक्षम प्रति यद वर्तते तत्प्रत्यक्षम, यही परिभाषा लिखी है कि जो जानता है, व्याप्त होता है, पसरता है, फैलता है, उसका नाम है आत्मा। जो आत्मा मात्र से उत्पन्न होए उसका नाम क्या है? प्रत्यक्ष। माने जैसे इंद्रियों की जरूरत नहीं है, प्रकाश की जरूरत नहीं है, सन्निकर्ष की जरूरत नहीं है, उपदेश की जरूरत नहीं है, ऐसे ज्ञान का नाम क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान। तो केवल ज्ञान कैसा है? प्रत्यक्ष ज्ञान है। साक्षात कुर्वन् निरुपधि पृथक, जिसमें कोई उपाधि नहीं लगी है। क्या? केवल ज्ञान कर्म की कृपा से होता है क्या? साहब वो कर्म जो है जब अभाव होएगा तब हमें केवल ज्ञान होगा। क्यों? टोडरमल जी ने ऐसा लिखा ना मोक्ष प्रकाशक में कि कोई कहे कि आत्मा में ज्ञानावरण कर्म है, इसलिए केवल ज्ञानावरण कर्म के होने की वजह से केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो पा रहा है। तो कहने ये बात सही नहीं है, केवल ज्ञान है ही नहीं आत्मा में, तो वो जो है नहीं ना, उसके नहीं होने में निमित्त केवल ज्ञानावरण कर्म को कहा जाता है। उसमें लिखा है यदि केवल ज्ञान होता तो केवल ज्ञानावरण तो छोड़ो, वज्र पटल भी आड़े आ जाता तो उसके पार भी केवल ज्ञान जान लेता। क्यों? दिव्य ज्ञान है ना केवल ज्ञान। क्यों? पर्याय जो अनुत्पन्न है या हो गई है नष्ट जो, फिर ज्ञान की क्या दिव्यता यदि ज्ञात हो में नहीं वो तो दिव्य ज्ञान है। जो नष्ट हो गई उनको भी जानता है, जो उत्पन्न होंगी उनको भी जानता है। ऐसा ही स्वभाव है। तो कहते हैं भले ही अभव्य हो, उसका स्वभाव कैसा है? सर्वज्ञ स्वभाव है। तो कह रहे ये जो ज्ञान ज्योति है ये समस्त द्रव्यों को क्या साक्षात करती हुई, जानती हुई, निरुपधि पृथक द्रव्य निर्भासी विश्वम, कि समस्त विश्व को पृथक रूप से, संपूर्ण रूप से जानती हुई प्रकट होती है। तो कह रहे वो तो साहब सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ है, यहाँ तो केवल ज्ञान की बात है। कहते भाई साहब सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान में क्या अंतर है? सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया तो सम्यक ज्ञान ने ये जान लिया कि सारे द्रव्य मुझसे भिन्न है, मैं सब द्रव्यों से भिन्न हूं। तो बताओ सब द्रव्यों को जाना कि नहीं जाना? सम्यक ज्ञान श्रुत ज्ञान है, तो श्रुत ज्ञान ने भी परोक्ष रूप से सब द्रव्यों को जाना कि नहीं जाना? हमें सब द्रव्यों के भेद जानने की कहाँ जरूरत है?
सब द्रव्य हमसे भिन्न है और मैं सब द्रव्यों से भिन्न हूं, इतना ही मैं जान लूं तो मेरा काम हो जाएगा। सब द्रव्यों की डिटेल जानने की कोई जरूरत नहीं है। और मेरा तो स्वभाव भी सब द्रव्यों को जानना है। सब द्रव्य मेरे ज्ञान में प्रतिबिंबित होए, ऐसा तो मेरा स्वभाव है। ना होए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, होए तो भी दिक्कत नहीं। देखो भगवान सर्वज्ञ, सर्वज्ञता की वजह से सुखी हैं कि वीतरागता की वजह से सुखी हैं? सर्वज्ञ होने पे कितना मजा आता होगा बताओ। सब कुछ दिखाई दे रहा है उनके भगवान की, सब समझ में आ रहा है, एक एक चीज जर्रा जर्रा पुर्जा पुर्जा, क्यों उनके रोम रोम दिखाई दे रहा है, क्यों? तो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा उनको? सर्वज्ञता ना सुख की कारण है ना दुख की कारण है। इसलिए ज्ञान ना सुख का कारण है ना दुख का कारण है। राग दुख का कारण है और वीतरागता सुख की कारण है। इसलिए सर्वज्ञता को बाई प्रोडक्ट कहा। क्या कहा? बाई प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट किसे कहा? वीतरागता को। माने वीतरागियों के सर्वज्ञता अनायास प्रकट हो जाती है। सर्वज्ञता ना होए तो भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं होने का तो सवाल ही नहीं है, क्यों? और होने में कोई बवाल नहीं है। यदि हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं होएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं। 12वें गुण स्थान में मोह का संपूर्णतया अभाव हो जाता है, तो बताओ सुख हो जाता नहीं हो जाता? पूर्ण सुख हो जाता नहीं हो जाता है, भले ही सर्वज्ञता नहीं हुई। इसलिए भगवान जो सुखी हैं वे सर्वज्ञता की वजह से सुखी नहीं है, वे अपनी वीतरागता की वजह से सुखी हैं। इससे क्या फलित हुआ? इससे क्या निष्कर्ष निकला? कि हम जो दुखी हैं वो अज्ञान माने जो लौकिक जानकारी हमें नहीं है, दुनियादारी की जानकारी नहीं है, इस वजह से हम दुखी नहीं हैं। हम दुखी अपने राग भाव से, विकल्पों से दुखी हैं। क्यों? यदि हम सर्वज्ञता को सुख का कारण मान लें तो अल्पज्ञता को नियम से दुख का कारण मानना पड़ेगा, जो कि किसी तरह से भी संभव उचित भी नहीं है। तो सर्वज्ञता सुख की कारण है कि दुख की कारण है? सर्वज्ञता है? जल्दी बोलो भैया, जल्दी बोलो। हाँ, दुख की कारण है सर्वज्ञता। हाँ है? अरे कान में सुनाई कम दे रहा, जल्दी बोलो। दोनों की बोलो, नहीं दम लगाओ, बोलो। क्या कह रहे? सर्वज्ञता जो है वो सुख की कारण है कि दुख की कारण है? दोनों की नहीं है। और वीतरागता सुख की कारण है, राग भाव दुख का कारण है। तो कह रहे वो सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, जिसने कर्ता कर्म की मिथ्या मान्यता का अभाव किया, वो सम्यक ज्ञान सुख का कारण है। वो ही सम्यक ज्ञान कालांतर में केवल ज्ञान रूप हो जाएगा। वो ही नदी जो है कालांतर में समुद्र बन जाएगी। वो सम्यक ज्ञान भले ही आंशिक हो, लेकिन वो पूर्ण ज्ञान में तब्दील हो जाएगा। ऐसी मिथ्या मान्यता जो कर्ता कर्म की मिथ्या मान्यता है, इसका हम सभी अभाव करें। इसी मंगल भावना से विराम लेता हूं। आनंदी शुद्ध स्वरूप।